भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि का दूसरी संधि ऋतु संधि लेकर आए हैं और आप लोग देखेंगे ऋतु संधि का मतलब होता है रू का रू का मतलब रा हो जाता है। इस संधि में रा करता है। ठीक है, अब इसका सूत्र हम देखेंगे। भाग 3 है विसर्ग संधि, इसीलिए हर संधि में भाग मैंने बना दिया है। जैसे स्वर संधि मैंने बताया भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग स्वर खत्म हुआ तो तब व्यंजन में भी भाग 1, भाग 2, भाग 3। जो भी आपको नहीं समझ में आता उसको दोबारा देख सकते हैं। जो भी आ गया है तो उसको फिर रिप्ले नहीं कर सकते हैं, नहीं बार बार वही क्या मतलब है। ठीक है, इसीलिए अब विसर्ग में भी मैंने भाग वाइज बना रहा है, जिससे कि आप लोग कभी भी किसी टाइम पे एक भाग अगर आ रहा तो दूसरा भाग देखें। क्यों घंटों भर के समय नुकसान करेंगे, समय आपका बहुत कीमती, इसीलिए मैंने समय बचाया। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि में आप ऋतु संधि देखेंगे, रू कर रा हो जाता है, रू कर रा करता है। आप लोग देख लीजिए, इसका सूत्र है ससजुसो रू, ससजुसो रू। रू का मतलब रू हो जाता है, और जैसे रू होता है वैसे उत्त हो करके वो हट जाता है, सिर्फ रा ही बचता है। ठीक, अब इसको देख लीजिए, ये सूत्र का ये क्या है, इस सूत्र का जो है नंबर है पाणिनि महाराज हर सूत्र में नंबर डाले हैं, इसको समझ लीजिए। 8.2 फिर 66 करके ऐसे है। 8 अध्याय का 2 पाद का और 66वां सूत्र है। थोड़ा सा इसके विषय में हम जानेंगे। ये बात नहीं समझ में आती पाद ओद क्या है, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 8 पाद है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक पाद और बना लीजिए, आपको 10 9 होगा। 9 कह रहे हैं, 8 हो गया। ठीक है, ये आपका पाद है, ये क्या है, पाद है। और पाद है कह रहे हैं, ये आपका अध्याय है। 8 आपका अध्याय था, अध्याय ये आपका अध्याय है, इसीलिए हर सूत्र के सामने लिखा रहता है अध्याय 8 2, ऐसे करके कुछ न कुछ लिखा रहता है। आप लोग जानिएगा, पहले वाला आपका अध्याय है और दूसरा आपका पाद है, तीसरा आपका सूत्र संख्या है। अब इसमें आपको जो है 8 अध्याय हो गया, हर अध्याय में 4 4 है, देख लो, 1 2 3 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 अध्याय हैं, 32 पाद हैं पूरा। ठीक है, पूरा 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में एक अध्याय में आपके 4 पाद हैं, तो 8 चौक 32 पाद पूरे हो गए। ठीक है, पाद हो गए। ठीक है, चलिए अब एक कह रहे हैं 8वां अध्याय के 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 5 6 7 8, 8वां अध्याय के दूसरा पाद, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ये पाद है। ठीक है, अब दूसरा पाद आपका यहीं कहीं, यहीं में आपका दूसरा पाद है। दूसरा पाद आपका यही में है, दूसरे पाद का 66वां। अब यहीं से आपका सूत्र बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने हैं 66 यहीं कहीं आएगा। दूसरे पाद के 66वां श्लोक है। 8वां अध्याय में संधि का निरूपण किया गया है, पाणिनि महाराज जो लिखे हैं वो क्रम है इनका। अब आपको समझ में आ गया होगा। 8 अध्याय है, 4 पाद है, 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद, फिर 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद, फिर 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद, फिर ऐसे 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 करके ये भी 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद है। अब जैसे आप दूसरे अध्याय के पहले पाद है, दूसरे अध्याय का दूसरा पाद है, दूसरे अध्याय का तीसरा पाद है, दूसरे अध्याय का चौथा पाद, इसी प्रकार से पाद है और इस श्लोक की सूत्र संख्या इसी में अंदर में रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं इसके विषय में। चलिए अब हम सूत्रों का जो बताना था उसको आप लोग जानिए। ठीक है,
अब एक कह रहा है सजुषो रू, रू का मतलब रू हो जाता है, ठीक। सजुष शब्द रहेगा तो जहाँ जहाँ वहाँ रू कर देंगे, रू मतलब रुत कर देंगे। जैसे रू होगा वो ऊ उत से हट जाएगा, सिर्फ रा ही बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए पदांत के अंत में श आए, पदांत के अंत में सा रहे। पदांत का मतलब पद के अंत, यही के यहीं पे सा रहेगा, या कभी कभी सजुष सकार रहेगा। सकार ये भी सकार है, जान लीजिए सकार है। सकार के कभी कभी ये शय रहेगा, कभी कभी ये शय रहेगा। कहने का मतलब दोनों का ये आप सजुष शब्द में सा और सकार में भी ऐसा कि स्थान पर रू आदेश होता है। क्या होता है? रू आदेश होता है, रू। अब इसी के स्थान पर तुरंत रू आदेश हो जाएगा, ठीक है। बस बात यही इतना करना है। अब रू जैसे आएगा, दूसरा नियम ये कहता है रू जैसे आएगा ऊ इत संज्ञक हो जाएगा। ऊ क्या होगा? तुरंत इत संज्ञक हो जाएगा। इत संज्ञक मीन इसका यहाँ से हट जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो करके क्या हो जाएगा? रा सिर्फ बचेगा, शेष में रा बचता है। और तीसरे नियम के अनुसार जैसे रू और रा बचता है, रा के पहले आ ना हो, पहली बात तो आ रहेगा, संधि ही नहीं बन पाएगी। और रू का रा ही ठीक बाद जो खर प्रत्याहार ना हो, ठीक है। बाद में पहले तो आ ना हो और बाद में खर ना हो। अगर खर हो तो क्या कौन संधि बनेगी? खरवसानोर जो है खरवसान्योर विसर्जनीयश, खरवसान्योर विसर्जनीय सूत्र से ये खर अगर सामने है तुरंत जो है संधि बन जाएगी। विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, जान लीजिए, इसीलिए खर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो रा ही शेष बचता है, इसीलिए रुत संधि कहते हैं। अब यही तीसरे नियम के अनुसार पद के पहले आ ना हो और खर ना हो, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। आ रहेगा तब भी संधि नहीं होगी। अगर खर बाद में है, खप चटतो कपेश अक्षर हल तक अगर कोई भी वर्ण सामने है तो जान लीजिए क्या होगा? आपका विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। अभी आपको रेफ संधि में बताएंगे अंतिम में, ठीक है। खर मिलेगा वहाँ पर, आप विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा रेज करेंगे जिससे कि उदाहरण आपको बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। हाँ, उदाहरण देखेंगे। अब कबीर धन अयम, कबीर धन अयम, सा आपने जैसा देखा सजुष में या तो ऐसा मिलेगा, कभी कभी ऐसा मिलेगा। तो आपको क्या करना है? रू कर देना है, तुरंत सा के स्थान पर रू कर दीजिए, ठीक है। और तुरंत जैसे रू आया है, ऊ जो है उत जो है उत हो करके इसको आपका उत आदेश जो है उत इत संज्ञक कर देते हैं। ऊ रा प्लस ऊ है ना, धन अयम कर देंगे, अयम, और इधर कभी धन ये कर देंगे ना। अब क्या करेंगे? रा अलग हो गया, अब ए उत आप इत संज्ञक कर दिए, ठीक है। तब आपको क्या बचा? रा बचा है। अब इसको अचहीनम व्यंजनम परीण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे, कबीर अयम हो जाएगा, आ यम, कबीर अयम, ठीक। इस टाइप जुड़ जाएगा, कबीर अयम। अब इसको आधा है, आधा ही रहेगा। हरेश धन इदम, सा आपने देखा तुरंत रू कर दीजिए। अब रू जैसे आया उत आदेश हो करके रा और ऊ आपका कट गया। ऊ कट गया का मतलब है इत संज्ञक हो गया है। इत संज्ञक जो होता है हट जाता है तुरंत। और तब क्या हुआ? हरे सा के स्थान पर र कर दीजिए, हरेर धन इदम, इदम, ठीक है। हरेर धन इदम हो गया। चलिए
गौश सा है, सा के स्थान पर आप क्या करेंगे, रू कर देंगे। इस सा के स्थान पर रू और रा आप अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए इसको आप। वो आपका इस संज्ञक हो गया, आपको बचा रा। अब गौश जहाँ होता था वहाँ पर रा हो जाएगा गौर अयम। ठीक, यह आपकी संधि बनती है। कहा था पहले यहाँ इस पद में पहले आ नहीं होना चाहिए, इधर खर वसानों विसर्जनीय मतलब खर प्रत्याहार के वर्ण सामने नहीं होने चाहिए। सब कंडीशन पूरी है। आ देखो है, ई है, यही आप पहले होता तब भी संधि नहीं बनती। अगर ए जो है शा बाद में होता है तो खर के अंतर्गत में आता तब भी संधि नहीं होती है। चलिए, पौष धन अयम, तीसरा नियम बताया था कि यहाँ पर कोई भी व्यंजन स्वर वर्ण नहीं होने चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। और इधर क्या है, आ है, यही इधर होता तो गड़बड़ हो जाता है, जान लीजिए। और ए इधर खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं होने, दो चीज़ समझाया था। अगर इधर खर प्रत्याहार के वर्ण होता तो क्या होता, आपका तुरंत विसर्ज हो जाता है, विसर्ग विसर्ग ही रहता है, जान लीजिए। आपका प्रातर है तो रू हो जाएगा, प्रातरु ऊ हट जाएगा तो हो जाएगा प्रातर आयम, आ हाँ म। ठीक है, इस टाइप संधि बनेगी, प्रातर धन अयम। चलिए, पौषस धन बद्धा है, श का स्थान पर रू, और रू आप तुरंत आप ऊ हटा दीजिए तो र बचेगा। अब हो जाएगा प्राशय, प्राशैर बद्ध, बद्धा हो जाएगा। ठीक है, सही है, प्राशैर बद्धा, प्राशैर बद्धा। आप आगे ऐसे भी कर सकते हैं, प्राशैर बद्धा, क्योंकि व्यंजन है सामने ना, व्यंजन है तो इसीलिए भी तो स्वर था, ऐसे रहता स्वर के ऊपर थोड़ी जाएगा, हाँ, तो इसीलिए स्वर में नहीं जा रहा था, तो व्यंजन सामने है इसीलिए ऊपर आपका चला गया। ठीक, पितुष धन आज्ञा, अरे यार, रू कर दीजिए, रू का र कर दीजिए, हो जाएगा पितुर आज्ञा, पितुर आज्ञा, सामने स्वर है ऊपर नहीं जाएगा। जल तुम्बिका के अनुसार हो जाएगा ऊपर। निधन धनम है तो निस रू हो जाएगा, और हो जाएगा निर हो जाएगा, निर्धन धनम हो जाएगा, धन म। ठीक है, निर यही हो जाएगा, निर धन म। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, हरीश जयत, सा है, सा को रू कर दीजिए, र मिलेगा आपको। ठीक है, अब हो जाएगा हरीर, हरीर जयति, डायरेक्ट लिख दीजिए, हरीर जयति हो जाएगा। यही र आप जल तुम्बिका के अनुसार जो है, जैसे जल में आप सूखी लौकी पड़ती है तुरंत आपके ऊपर हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी आपका यह रा ऊपर हो जाएगा। मुनीष धन आगच्छत, मुनीष रू कर दीजिए, धन आगच्छत, आगच्छत। ठीक है, मुनरू कर दीजिए, मुनीर कर दीजिए, मुनी धन र आगच्छत। ठीक है, मुनीर धन आगच्छति हो जाएगा। चलिए, अगला हम चलते हैं। अब इसमें कभी कभी संधि रहती है भानोस यम। ठीक है, आप इसको अचहीनम से जोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब आपका हो जाएगा, जोड़ भी सकते हो, ऐसे भी सही है, ये भी कर सकते हो, मुनिरा गमन गच्छति हो जाएगा। ठीक है, रा में आक मात्रा हो जाएगा। अब भानोष धनयम देख लीजिए,
रू होगा, रू से र हो जाएगा भानोर, भानोर अयम हो जाएगा, भानोर धन अयम। ठीक है, भानोर धन अयम हो जाएगा, सही है। मातुस, मातुस तू है, रू कर दीजिए मातुस हो जाएगा, मातुर आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, मातुराज्ञा, मातुराज्ञा कर दीजिए, मातुराज्ञा, मातुराज्ञा। आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मातुराज्ञा। चलिए, अब अगला हम संधि मतलब उदाहरण देखते हैं कि बहुत से उदाहरण है, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जानेंगे आप लोग ना तो बहुत समझ में बढ़िया से आएगा। चलिए, अगला उदाहरण हम देखेंगे, पीतुष इच्छा, पीतुष इच्छा हो जाएगा, स जैसे करेंगे रू, रू से र हो जाएगा, तुरंत आप हो जाएगा पितुरिक्षा। आपकी संध बनेगी पितुरिक्षा, पितु ए रा इसमें जुड़ जाएगा, पितुरिक्षा। ठीक है, अगली संधि आपकी है लक्ष्मी धन यम, लक्ष्मी धन यम। ठीक है, स को रू आदेश हुआ है, रू से रा ले लेंगे, लक्ष्मीर, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे लक्ष्मीर, ये रा जो है रा में बढ़ जाएगा, छोटी है तो हो जाएगा यम, लक्ष्मीर यम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला संधि है गुरोष भाषणम, गुरो स धन भाषणम, भाषणम। पहले तो आप वही सा जानते थे, अब जो है देखो ए भी सा है, ए भी सा है, पहले अब तक तो ए मिला, अब क्या है ए मिलेगा, क्योंकि दोनों सा की बात हो रही है, रू होगा, रू से रा होगा, जान लीजिए। अब यही बात यहाँ भी रू हो जाएगी और रू से आपको रा करना है, गुरूर भाषणम हो जाएगा, गुरूर, गुरूर, गुरूर भाषणम, भाषणम। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको जानिए, गुरूर भाषणम हो गया। हाँ, रू है तो रू आ और ऊ मिला करके, यहाँ आ प्लस ऊ मिला करके यहाँ पर ओ हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, आप यहाँ गु रो र, ए रा अभी यहाँ से बाकी है ना, तो यहाँ भा श ड़ म। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा गुरोर भाषणम। ए रा आप जल तुम क्या, जैसे लकड़ी जल में ऊपर चली जाती सूखी लौकी, तो उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा गुरूर, गुरूर नहीं गुरूर हो जाएगा। ठीक है, गुरूर भाषणम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कबिष धन आगच्छत, कबिष, कबिष धन आगच्छति, आगच्छति हो जाएगा कबीर आगच्छति, क डायरेक्ट कर दीजिए, कबीरा, यहाँ र हो जाएगा तो रा में आ जुड़ जाएगा, कबीरा गच्छति, गच्छति। ठीक है, इस टाइप में आपको हो जाएगा, कबीरा गच्छति। मुनि धन इत यू,
मुनीश धन यु। आगे आप देखेंगे सा है, सा से रू करेंगे, रू से रा हो जाएगा तो मुनीर यू हो जाएगा। मुनी रा करेंगे, रा में तुरंत छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी, मुनि रिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। निधन दया, निधन दया। अब निस में सा रहेगा, सा से रू होगा, रू से र हो जाएगा, निर्दया हो जाएगा, निर्दया। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देते हैं। पतिस धन उवाच, पतिस धन उवाच मीन बाणी, उवाच उवाच। ठीक, पति से सा रहेगा, सा से रू होगा, रू से रा हो जाएगा पतिर्वाच। पति रा आधा आएगा और उसमें रू आप जोड़ दीजिए, उसमें रू हो जाएगा, पचिर्वाच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है हरेश धन जन्मा, हरेश धन जन्म। हरेश सा होगा, सा से रू होगा, रू से फिर रा होगा तो हो जाएगा हरेर जन्म। हरेर र आप हरेर कर दीजिए, हरेर र आधा ही रहेगा, जन्म ऊपर भी कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे है आप गुरोश धन आगमन, गुरोश धन आगमन। यहाँ आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप आबलिक में हरेर जन्म, इस टाइप दोनों। ठीक है, चलिए हरे गुरोश आगमन, सा है, सा को रू होगा, रू से र हो जाएगा। तुरंत जैसे आपका र होगा तुरंत गुरूर यहाँ गुरोरागमन हो जाएगा, गुरोरागमन हो जाएगा। और मुनीश धन गच्छति, मुनीश धन गच्छति। जितना जितना उदाहरण बढ़िया से जानते रहेंगे तब सही रहेगा। मुनीश रा होगा, रा से रू होगा, रू से फिर रा हो जाएगा, मुनीर गच्छति हो जाएगा, मुनीर गच्छति। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। भानुधन उदेति, भानुष धन उदेति, उदेति। अब तुरंत आपका सा है, सा से रू है, रू से तुरंत रा आएगा, रा बनकर हो जाएगा भानुर उदेति। आप लिख दीजिए डायरेक्ट भानुर रूर उदेति, उदेति, भानुर रुदेति हो जाएगा। प्रातः धन एव, प्रातस धन एव। अब आप फिर वही करिए, प्रातस है, ता है, सा है, रू कर दीजिए, रू से रा, प्रातर धन एव हो जाएगा, प्रातरेव। ठीक, अब ए आपको तुरंत र में जुड़ जाएगा, एक मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तब अब हम देखेंगे मात्रस धन आदेश, मात्रस धन आदेश, आदेश तुरंत हो जाएगा, साप रू बनेगा, रू से र बनेगा, र तुरंत इसमें जुड़ जाएगा, मात्रार देश, मात्रार देश, देशः कर दीजिए। ठीक है, मात्रार देश। ठीक है, अब आपको लगभग सब उदाहरण हो जाएगा। हाँ, मात्रार देश हो गया है
और जितने उदाहरण थे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। ये सा और रा का, सा और इस सा का दोनों का रू होता है, रू से तुरंत रा प्राप्त होता है। और सामने खर न हो और पहले पद में आ न हो, दोनों नियम जानते रहिए। इस सा और सा का तो रू करता ही है, जैसे रू करता है तुरंत क्या होता है, रू से आ और प्लस ऊ होता है, तुरंत क्या होता है, ओ हो जाता है। ठीक है, वो तो बात की बात है। इस रा को जो है, पहली बात ए रा से जो ऊ मिलता है वो हट जाता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत उसे कट जाता है, संगक हो जाता है। और दूसरा नियम यह है, सा और रा तुरंत रू हो, रू से संगक हुआ ऊ, और तुरंत क्या बचा, रा बचा है। ठीक है, रा बचा है, इसी रा को हम यहाँ पर रोरिशन क्या कहते हैं, रुत संधि बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे नियम के अनुसार पहले आ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, और बाद में खर नहीं होने चाहिए, खर दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं, सब दूसरा वर्ण मिला है, खर नहीं मिला है। ठीक है, और खर नहीं मिला, अगर खर मिलेगा तो जान लीजिए विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, ये इसके मात्र धन आदेश हो जाएगा। अगर खर होगा तो जहाँ जहाँ देख लीजिए अगर खर है, तब भी मैंने किया है, जान लीजिए तो विसर्ग लगा लीजिएगा। ठीक है, मात्र धन आदेश हो जाएगा। यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, सब इसीलिए देखो खप चढ़तव कपेश अक्षर हल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो खर नहीं है भाई। अगर होगा तो जान लीजिए आप विसर्ग होगा वहाँ, जान लीजिए खर वसानो विसर्जनीय से तुरंत विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और बाकी संधि हम, तीसरी संधि आपका अगली संधि है रलोप संधि। रा का कैसे लोप होता है, आगे पीछे रा रहता है, रोज संधि कहता है। आगे रा है, पीछे रा है, तुरंत पहले रा का तुरंत लोप कर देते, तुरंत क्या होता है, लोप करने के बाद तुरंत दीर्घ हो जाता है। जैसे पुनः धन रमते, पुनर्रमते हो जाएगा, तो पुनः रमते हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अगला कल बताएंगे, और बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, जो नहीं समझ में आता हम बताते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।